हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मेनली हमने क्या देखना है, प्राइस इफ़ेक्ट देखना है। मींस कमोडिटी का जो प्राइस है अगर वो चेंज हो जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में कि प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है। तो प्राइस इफ़ेक्ट का मीनिंग होता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड प्राइस इफ़ेक्ट। ठीक है, मींस प्राइस के चेंज होने का, किसी भी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे जो इफ़ेक्ट आता है उसे हम प्राइस इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्लियर है ये बात कि प्राइस इफ़ेक्ट एक्चुअल में क्या है, और हमें इसका इफ़ेक्ट चेक करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है बेसिकली इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका इनकम इफ़ेक्ट और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। क्लियर है, इनके बारे में हम अभी अलग अलग करेंगे। तो मैं पहले बात करती हूँ प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में कि प्राइस में चेंज होने की वजह से अब कमोडिटी जो है, जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली टू कमोडिटीज़ होती हैं जिसमें से हम बेस्ट जो उनका रेशो होगा उनको यूज़ करने का वो हम इसमें इंडिफरेंस कर्व के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस पर एप्पल्स दे रखी हैं और वाई एक्सिस पे ऑरेंजीज दे रखे हैं। क्लियर है, हमें ये पता है कि जो ऑरेंजीज का रेट है वो हमें दे रखा है 0.50। क्लियर है, और साथ में तुम्हें एप्पल के लिए जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 1 रुपी। क्लियर, और आपका जो बजट है वो फिक्स है। मान लीजिए कि ये जो है ये आपकी बजट लाइन है। क्लियर, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, और ये बात हमें पता है जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ए बी क्या है, आपकी बजट लाइन है, और ये जो है आई सी ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होता है उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है, ये दिखाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट कि कितनी क्वांटिटी ऑरेंजेस की हम मान रहे हैं और कितनी एप्पल की डिमांड की जा रही है। क्लियर है ये बात बेटा। हम बात कर रहे हैं हम इफ़ेक्ट किसकी, चेंज इन प्राइस। मान लीजिए इन दोनों में से मान लो बजट जो है आपका वो भी कांस्टेंट है और किसी भी एक क्वांटिटी का, मीन्स मान लीजिए ऑरेंजीज जो है उनका जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएशन किस में है, एप्पल के प्राइस में, कि अगर एप्पल का प्राइस या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मान लीजिए हमारे एप्पल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, और हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो यहाँ लाए करेगा। दिस पॉइंट मान लीजिए इसको हम एफ बोल रहे हैं, और ये जो बजट लाइन है वो ये वाली आ गई है। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, दिस। ठीक है, मीन्स हमारी क्वांटिटी जो ओ पी थी वो अब ओ आर हो गई है। किस वजह से, प्राइस में चेंज की वजह से। ये प्राइस इफ़ेक्ट को शो कर रहा है। अगर किसी एक क्वांटिटी मीन्स किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू प्राइस इफ़ेक्ट। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर एप्पल का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हम उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं, और हमारा जो आईसी पॉइंट कर्व होता है, आईसी कर्व होता है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है जी। ठीक है, ये आईसी कर्व 1 था, ये आईसी कर्व 2 है। तो ये पॉइंट पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाती है। मान लीजिए ये पॉइंट है एस, ओ पी से पहले ओ आर हुई, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और ओ
P से OS हो जाती है अगर प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है ये बात? इसे हम बोलते हैं चेंज इन कमोडिटी प्राइस का इफेक्ट, मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जो ये अगर हम इन पॉइंट्स को मैच करते हैं तो ये जो लाइन हमारा कर्व जाता है इसे हम बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्लियर है ये बात कि ये जो लाइन इसको कट करेगी इसे हम बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये जो चेंज होता है जिसे हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, ये दो का कॉम्बिनेशन होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब बात हम करेंगे इनकम इफेक्ट की कि इनकम इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम इनकम इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हम मेज़र करना चाहते हैं इनकम इफेक्ट को या सेपरेट करना चाहते हैं इनकम इफेक्ट को प्राइस इफेक्ट से, तो हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि कमोडिटी एक्स का जो प्राइस है वो कमोडिटी वाई के कंपैरिजन में रिलेशन में बेसिकली चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक बजट लाइन स्ट्रेट बना लेते हैं उसके पैरेलल। मान लीजिए ये आपका एक बजट लाइन थी, ठीक है, और ये आपका IC कर्व था। क्लियर है? लेकिन अगर हमें इनकम इफेक्ट को फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि प्राइस जो है आपका इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है? और डिक्रीज़ होने की वजह से ये जो आपका IC कर्व होगा ये भी आपका कहीं नीचे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो ये जो चेंज है ये तो आपका प्राइस इफेक्ट है, लेकिन अगर हमें इसमें से इनकम इफेक्ट को अलग करना है तो हम इस लाइन के, मीन्स जो आपका चेंज आई है लाइन, इसके पैरेलल में एक और लाइन को, एक और बजट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो आपके इस इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई जाएगी। तो ये इस तरीके से इसके पैरेलल में लाइन आएगी और ये जो पॉइंट है ये कहीं यहाँ पर या फिर इधर कहीं टच करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको ये क्लियरली दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ। आपको यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ी बड़ी पिक्चर जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग शो करती हूँ। मान लीजिए ये आपकी एक बजट लाइन है, क्लियर है, और अगर प्राइस राइज हो जाता है तो हमारी बजट लाइन समथिंग इधर आ जाती है। क्लियर है ये बात? और अगर हम प्राइस इफेक्ट में से इनकम इफेक्ट को अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमें इसके पैरेलल, ये जो हमारी न्यू बजट लाइन आई है इसके पैरेलल पुराने वाली जो बजट लाइन है या फिर जो हमारा IC कर्व था जो यहाँ पर टच कर रहा था कहीं, और ये हमारा नए वाला आया है, इसके पैरेलल में एक और बजट लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो भी जो इसे टच करती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ जो टच करते हुए निकला है ये आपका इनकम इफेक्ट को शो करेगा। ये जो चेंज था फुल, ये तो आपका दिखाया गया था क्या, प्राइस इफेक्ट। ठीक है, और अगर हमें इनकम इफेक्ट को दिखाना है तो हम नई बजट लाइन के पैरेलल में पुराने इंडिफरेंस के टेंजेंट करते हुए एक नई बजट लाइन बनाएंगे जिससे क्वांटिटी चेंज का पता लगेगा ड्यू टू इनकम इफेक्ट। क्लियर है? और ये जो चेंज आता है, जो बचा हुआ आपका चेंज होता है, ये आपका शो करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। तो मैं बताती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मेन मीनिंग होता है, इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारी ये क्वांटिटी डिमांडेड थी उसमें चेंज को शो करता है। क्या चीज़ के, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर चेंज हो जाता है तो वो कमोडिटी चीपर हो जाती है और चीपर होने की वजह से हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग चीपर कमोडिटी शुड ऑलवेज बी
सब्सटीट्यूटेड फॉर द डियरर वन, मीन्स चीपर कमोडिटी को हम हमेशा डियरर वन से सब्सटीट्यूट करते हैं। और इसके सब्सटीट्यूशन की वजह से, मीन्स जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं इसको, तो हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी। मीन्स ये जो रियल इनकम थी इसकी, ये वाली, ये जो है ये कांस्टेंट रहेगी। और ये पॉइंट जो पुराने हमारी बजट लाइन थी और पुराने इक्विलिब्रियम को शो कर रहा था, वो इसी बजट लाइन पर जो दूसरा पॉइंट होगा उसके कंपैरिजन में जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है वो हम सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा सेपरेट करने के लिए हम देखते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे तो हमारा जो चेंज है, इनकम इफ़ेक्ट और हमारा सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट दोनों मिक्सअप हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो सब्सटीट्यूशन के लिए हम पुराने वाली जो सीक्वेंट कर्व होता है हमारा, इंडिफरेंस कर्व होता है, उस पर देखते हैं। और इनकम इफ़ेक्ट के लिए हम नए वाली बजट लाइन और पुरानी बजट लाइन के पैरेलल, नई बजट लाइन के पैरेलल में पुराने आईसी कर्व के टेंजेंट एक नई बजट लाइन बनाते हैं और उस डिफरेंस को हम अपना इनकम इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये हो गई आपका चेंज, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके।